हेलो भैया बहनों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम बबली, आप देख रहे हैं बबली आडू। तो इस वीडियो में हम क्लास 12th के इंग्लिश एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर जिसका नेम है लॉस्ट स्प्रिंग, तो इसको हम पूरा शॉर्ट वे में बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाऊंगे और पूरा का पूरा चैप्टर हम टिप्स पर याद करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, एक एक मिनट बहुत ज़्यादा प्रीशियस है हमारे लिए। आपका भी बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करूँगी मैं, ठीक। बट एक इम्पॉर्टेंट है, इसकी जो फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है वो आपको डेफिनेटली देखनी है। उसके बाद अगर ये वीडियो देखोगे तो बहुत यूज़फुल होगी आपके लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें लाइन बाय लाइन पूरी एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रखी है। और उसके बाद अगर ये देखोगे तो आपको टिप्स पर याद हो जाएगा चैप्टर। इससे इस चैप्टर को समझने से फिर कोई नहीं रोक सकता। इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं। तो फर्स्ट स्टोरी देखते द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी। तो राइटर है वो एक लड़के को देखते जिसका नाम साहिब था। हर मॉर्निंग, क्योंकि वो उसके पड़ोस में ही था, तो हर सुबह वो उसको देखती थी। वो ऐसा लगता था वो बॉय है, कुछ ढूंढ रहा है, कुछ कॉइन्स या कुछ चीज़ें गार्बेज में फाइंड कर रहा है। तो साहिब ने अपना साहिब के बारे में बताती है कि उसका होम ढाका में था। ढाका क्या है, कैपिटल है बांग्लादेश की। तो बहुत साल पहले उसने अपना घर छोड़ दिया था। उसका घर कहाँ पर था, हरे भरे खेतों के बीच में था। लेकिन वहाँ कोई तूफान आया और तूफान उसके घर को और उनके खेतों को सारों को बहा ले गया। तो इसलिए वो फूड की सर्चिंग में यहाँ आए, दिल्ली में आए। वो नरेटर साहिब को देखते हैं कि वो गार्बेज में कुछ प्रोब कर रहा है, मीन्स इंक्वायरी कर रहा है, कुछ ढूंढ रहा है। नरेटर उससे पूछती है कि तुम ये क्यों करते हो। साहिब बोलता है कि मेरे पास और करने के लिए कुछ नहीं है। तो नरेटर बोलती है कि स्कूल जाओ। तो बोलता है कि मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है, अगर कोई बनाएगा तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा। नरेटर बोलती है हाफ जोकिंग करते हुए, ऐसे मजाक में ही कुछ भी बोल देना। तो वो बोलते हैं कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँ तो क्या तुम आओगे। साहिब स्माइल करता है, ब्रॉडली बहुत अच्छी तरह स्माइल करता है और यस आऊँगा मैं। तो कुछ दिनों के बाद साहिब राइटर को देखता है और उसके तरफ दौड़ा हुआ आता है और बोलता है क्या आपका स्कूल रेडी हो गया। तो नरेटर बोलती है कि उसको बनने में टाइम लगेगा। फिर वो अपने आप को ऐसा फील करती है, ऐसा छोटा फील करती है कि ऐसा प्रॉमिस किया साहिब को जिसका कोई मतलब ही नहीं है। डेट वॉज नॉट मीन्ट, ऐसे प्रॉमिस किया जो कभी पूरा नहीं हो सकता। तो कुछ महीने बीत गए ऐसे उसे जानते हुए। तो राइटर ने उसका नेम पूछा। उसका नेम था साहिब आलम। साहिब आलम का मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरी ब्रह्मांड का लॉर्ड। अपने नाम के मतलब से अनजान वो ऐसे ही सड़कों पर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता है, नंगे पैर दौड़ता है, जो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह सुबह दिखाई देते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। रैग पिकर्स के बारे में और जानने के लिए राइटर कहाँ जाती है, सीमापुरी जाती है। सीमापुरी कहाँ पर है, दिल्ली की आउटर एज में सीमापुरी पड़ता है। तो यहाँ वो लोग रहते हैं जो 1971 में जो वॉर हुई थी, वह बांग्लादेश से जो रिफ्यूजी आए थे, जो माइग्रेट करके आए थे, वो यहाँ पर रहते हैं। और साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से ही है। सीमापुरी पहले तो रेस्ट से घिरा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। उनका घर मड से बना हुआ होता है। रूफ टीन की, टैरपोलिन की इनकी होती है। कोई सिवेज, कोई ड्रेनेज, कोई पानी की फैसिलिटी नहीं होती। ये 30 साल से भी ज़्यादा हो गया इनको रहते हुए। कोई आइडेंटिटी नहीं है इनके पास, लेकिन इनके पास राशन कार्ड है जिससे इनका नेम वोटर लिस्ट में आ जाता है, जिससे इनको फूड मिल जाता है राशन कार्ड की हेल्प से। फूड इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी आइडेंटिटी से। मैंने देखा बहुत सारी वुमेन फटी पुरानी ऐसी ही फेड से साड़ी पहनी हुई है। उन्होंने अपनी ब्यूटीफुल लैंड, ग्रीन फील्ड्स की, रिवर्स की लैंड छोड़ दी। वुमेन क्या बोलती हैं कि हम अपनी फैमिलीज को खिला सकें और बेड पर जा सके बिना खाली पेट, तो इस ऐसे प्लेस पर हम रहना पसंद करेंगे, ना कि उस प्लेस पर जहाँ हमारे लिए कोई दाना नहीं है, कोई ग्रेन नहीं है। उस प्लेस पर हम भूखे मर जाएंगे। तो फूड हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पर भी ये फूड इनको मिलता है वहीं पर अपनी ये टेम्परेरी टेंट लगा लेते हैं और उनमें रहना स्टार्ट कर देते हैं। चिल्ड्रन भी ग्रो होने लग जाते हैं, वो भी इनके सर्वाइवल का पार्टनर बन जाते हैं, इनकी हेल्प करने लग जाते हैं। में सर्वाइवल है तो उसका मतलब रैग पिकिंग करना है, उससे ये सर्वाइव करते हैं। तो गार्बेज उनके लिए गोल्ड का काम करता है। तो यहाँ पर भी हाइपरबोल यूज़ किया गया है। पोएटिक डिवाइसेस भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो उनके लिए गोल्ड का काम करता है। ये इनको ब्रेड देता है, इनको खाना देता है, तो छत देता है इनके सिर पर, चाहे लीकिंग रूफ हो, लेकिन किसी बच्चे के लिए ये उससे ज्यादा है। तो साहिब को कभी 1 रुपया मिलता है और कभी कभी उसको 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। तो जब उसकी आंखें चमक उठती हैं, जब किसी बच्चे को सिल्वर कॉइन मिलता है गार्बेज में, तो वो स्टॉप नहीं कर देता, वो और की तलाश में रहता है कि क्या पता और मिल जाए, ऐसे वो ढूंढता रहता है। चिल्ड्रन के लिए गार्बेज का मीनिंग डिफरेंट है उनके पेरेंट्स से। चिल्ड्रन के लिए ये क्या है, वंडरलैंड, जहाँ पर वंडरफुल चीजें मिलती हैं। और पेरेंट्स के लिए ये क्या है, एल्डर्स के लिए क्या है, ये एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। एक विंटर मॉर्निंग की बात बताते हैं राइटर ने साहिब को देखा। कहाँ पर देखा, ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे टेनिस खेलते थे, उसके गेट पर साहिब खड़ा था। वो देख रहा था 2 बच्चे टेनिस खेल रहे हैं। तो साहिब बोलता है मैं गेम को पसंद करता हूँ, मैं अंदर भी जाता हूँ जब कोई नहीं होता, और गेट कीपर होता है वो मुझे झूला भी यूज करने देता है। टेनिस शूज पहन रखे थे साहिब ने भी, किसी ने उसको दिए थे। ये शायद किसी के ठुकराए हुए शूज थे, क्योंकि उसमें एक छोटा
छोटा सा होल था तो किसी रईस के बेटे ने ठुकरा दिए होंगे और वो साहिब के लिए काम आ गए। कोई नंगे पैर चलता हो और उसके लिए चाहे होल वाले शूज क्यों ना हो, लेकिन उसी का ड्रीम पूरा हो गया है, ऐसा काम करते हैं। लेकिन गेम उसकी पहुंच से बहुत बाहर है। तो एक मॉर्निंग राइटर देखती है साहिब को, कहाँ जा रहा है साहिब? मिल्क बूथ में जा रहा है। उसके हाथ में स्टील कैनिस्टर है। वो बोलता है कि अब मैं टी स्टॉल में काम करता हूँ, मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं और मेरा सारा खाना। वो बोलता है ऐसा। फिर राइटर देखती है कि साहिब ने वो केयर फ्री लुक जो उसके फेस पर पहले हुआ करता था, जब वो रैक पिकिंग करता था, वो उसने खो दिया है, क्योंकि स्टील कैनिस्टर बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है। किससे? प्लास्टिक बैग से, जो अपने शोल्डर्स पर वो लटका के रैक पिकिंग किया करता था। क्योंकि बैग तो उसका था, वो अपना ओनर था, लेकिन अब वो स्टील कैनिस्टर वो उस मैन का है जिसकी वो शॉप है, तो अब वो खुद का मास्टर नहीं रहा। तो यही फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। अब फिरोजाबाद की स्टोरी देखते हैं। तो इसमें मुकेश, जो कि फिरोजाबाद का एक लड़का है, बेंगल मेकर्स की फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है। वो बोलता है कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा, लेकिन उसका जो ड्रीम है वो एक धुंधला सा प्रतीत हो रहा है कि वो कभी पूरा नहीं होगा। अब फिरोजाबाद जो टाउन है वो फेमस है बेंगल मेकर्स के लिए। बेंगल्स बनाती है हर कोई फैमिली। इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है ये। यहाँ पर लोगों ने जनरेशन बिता दी है अपनी पूरी इस काम के लिए। मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से ही है। 20,000 चिल्ड्रन हैं, वो ग्लास फर्नेसेस में काम करते हैं। उनके पेरेंट्स को नहीं पता कि ये इलीगल है, इतने हाई टेम्परेचर में काम करना, ऐसे जगह पर काम करना जहाँ पर बिल्कुल लाइट नहीं है, आंखों की रोशनी भी चली जाती है बच्चों की। मुकेश नरेटर को अपने घर लेके जाता है, जो वो प्राउडली बोलता है कि वो नया बन रहा है उसका घर। तो वो उन स्टिंकिंग लेन्स, पतली सी गलियों से स्मेल आ रही है और बहुत ज़्यादा गार्बेज है, वहाँ से वो जाते हैं। गिरने वाली दीवारें हैं, कमजोर से दरवाजे हैं, कोई विंडो नहीं है। फैमिलीज, ह्यूमंस भी वहीं रहते हैं, एनिमल्स भी वहीं रहते हैं। तो ऐसा वो डिस्क्रिप्शन देते हैं नरेटर। मुकेश का घर आ जाता है जो कि आधा ही अधूरा बना हुआ है। तो वहाँ पर चूल्हा जल रहा था और एक यंग वुमेन है जो कुक कर रही थी इवनिंग में पूरी फैमिली के लिए। वो कौन थी? मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ थी। अभी मुकेश का फादर एंटर करता था, वो अपना घूंघट अपने फेस के आगे ले आती थी। ये उनका ट्रेडिशन था। फादर भी पुअर बेंगल मेकर था। बहुत सालों के हार्ड लेबर के बाद उसने अब घर को प्रॉपर शेप दी थी, यानी सालों मेहनत करने के बाद उसने अपने घर को प्रॉपर शेप दी थी। वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाया था और ना ही उन्हें पढ़ा पाया था। बस किया तो उसने ये आर्ट सिखाई कैसे बेंगल्स बनाते, और वो कुछ नहीं कर पाया था। बेंगल्स बनाते वक्त जो डस्ट आता उसकी वजह से वो पूरा उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। लेकिन मुकेश की ग्रैंड मदर है जो दादी है, वो बोलती है ये उसका कर्म है, उसकी डेस्टिनी है। बेंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए हैं तो यही उनका कर्म है कि वो अपना काम करे और चूड़ियाँ बनाएं। पूरी लाइफ बेंगल्स देखे हैं, हर आंगन में, हर घर में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में उन्होंने क्या देखा है? बेंगल्स देखे और कुछ नहीं देखा। आग से हटमेंट्स में बॉयज गर्ल्स सभी हाई टेम्परेचर में काम करते हैं अपने फादर्स के साथ, अपने मदर्स के साथ। ऑयल लैंप्स की लपट में वे वेल्ड करते हैं कलर्ड ग्लासेस को और बेंगल्स की शेप देते हैं। उनकी आइज डार्कनेस पे बहुत ज्यादा एडजस्ट हो गई है। एडल्ट होने से पहले वो अपनी रोशनी खो देते हैं। दूसरे हटमेंट में राइटर एक यंग गर्ल को देखती है जिसका नाम सविता है। उसने फेड सी पिंक ड्रेस डाली हुई है। वो अपनी एक एल्डर वुमन के साथ बैठी हुई है। सविता की हैंड ऐसे मैकेनिकली, ऐसे मशीन की तरह चल रहे हैं क्योंकि उसको पूरा एक्सपीरियंस है काम करने का। लेकिन उसको इन बेंगल्स की पवित्रता के बारे में कुछ नहीं पता कि ये सुहाग की निशानी होती है। उसके साथ ही जो औरत बैठी है वो बहुत साल पहले ही सुहागन बन गई थी। उसके कलाई में अभी भी चूड़ियां हैं, बेंगल्स हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है, कोई लाइट नहीं है, उसकी आवाज़ में कोई खुशी नहीं है। वो कहती है उसने एक वक्त का खाना भी पेट भर नहीं खाया। उसके हस्बैंड है वो भी ओल्ड मैन है। वो बोलते हैं कि मुझे बेंगल्स के सिवाय मुझे और कुछ नहीं पता। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने बस अपना घर बनाया है अपनी फैमिली के लिए और एटलीस्ट एक छत है उनके सिर पर। राइटर बहुत ज़्यादा पेन फील करती है, दर्द महसूस होता है राइटर को कि इतनी ज़्यादा गरीबी देखकर फिरोजाबाद में उनके सालों की मेहनत ने, इतने ज़्यादा हार्डवर्क ने उनके सारे इनिशिएटिव की हत्या कर लिया। उनके सपने देखने की क्षमता भी मर गई है। राइटर उनसे पूछती है कि वो अपने आप को इकट्ठा क्यों नहीं करते, अपना कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते। लेकिन वो बोलते हैं पुलिस उनके सारे एफर्ट को क्रश कर देती है, दबा देती है, उनको मारती है, जेल में डालती है कि उन्होंने कुछ इलीगल एक्ट किया है। कि वो अहुकार्स, मिडिल मैन, पुलिस मैन, इन सारों की विशेष साइकिल्स में इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि निकलना लगभग इम्पॉसिबल है उनके लिए। पूरे बेंगल्स ने एक्सेप्ट कर लिया, इसको अपना भाग्य समझ लिया कि अब और कुछ नहीं हो सकता। उनकी जो आवाज़ उठाने की क्षमता सारी मर गई है, वो किसी के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकते। उन्होंने इसको अपना भाग्य ही समझ लिया है। राइटर हैप्पी है कि मुकेश ने हिम्मत की है इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की, इस विशेष सर्कल को ब्रेक करने
की। उसने डिसाइड किया कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा, कोई बैंगल मेकर नहीं बनेगा। लीनियस से हटकर उसने सोचने की क्षमता रखी है। वो बोलता है कि वो गैरेज में जाएगा, जॉब को लर्न करेगा, और चाहे उसका गैरेज बहुत दूर हो उसके घर से, वो फिर भी जाएगा, पैदल जाएगा और अपने ड्रीम को फुलफिल करेगा और एक मोटर मैकेनिक बनेगा, अपना खुद का मास्टर बनेगा। तो यही स्टोरी थी, 2 पार्ट्स थे इसके। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। ओके, मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।